हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। शाम का समय है और आज का जो ब्लॉग है वो शाम से शुरू किया है। मैं और मम्मी जा रहे हैं विकास नगर। मम्मी की जो है आई टेस्ट कराना है। उनका चश्मा जो है मुझे नहीं पता, मतलब टूट गया या क्या हो गया या नंबर उनका बढ़ गया, लेकिन उनको चश्मा बनवाना था तो मैं उनके साथ जा रही हूँ और जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनको यहाँ का क्या पता। या तो मैं जाऊँगी साथ या विपिन जाएंगे साथ। तो फिर मैं जा रही थी। विपिन बोल रहे थे कल चल लेंगे, गाड़ी से चल लेंगे, रिक्शे पे हवा लगेगी। मैंने कहा नहीं, मैं ये काम आज ही कर देती हूँ क्योंकि कल से मुझे अपना रश्मि कलेक्शन का भी देखना है काम, और कल फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। और फिर सुबह के टाइम नेहा आती है तो 3-4 घंटे वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर बच्चों के आने का समय हो जाता है। तो मैंने कहा शाम ही हो जाएगी। तो अभी जो है हम पहुंच गए थे। खुराना ऑप्टिकल्स है यहाँ पे, आप लोगों ने सुना होगा। विकास नगर पे, विकास नगर में है, हॉस्पिटल रोड पे। काफ़ी अच्छा है। मेरा हो, गुड्डू का हो, यहीं पे बनता है। मेरा ये वाला जो मैं लगाती हूँ आजकल, ये तो मेरा वहाँ से बना था, हाँ, लेंस कार्ड से बना था। तो वहाँ से मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, महंगा भी बहुत होता है। महंगा इतना भी नहीं है, खुराना का भी लगभग उतना उतना ही होता है, 200-400 का ही फ़र्क आया था। पर मुझे अच्छा यहीं लगता है। अभी पीछे से आए थे तो गुड्डू का यहीं बना था। तो यहाँ पे मम्मी का आई टेस्ट हुआ। उनकी दोनों आई साइड वीक है, मतलब दूर की भी पास की भी। तो जो चश्मा है उनका वैसा बनेगा जिसमें दोनों का हो जाए। तो वो डॉक्टर ने उनको समझाया, पूछा, मतलब डॉक्टर वो जो चेक कर रहे थे वो, उन्होंने उनसे सब कुछ पूछा, भाई कैसे क्या, कितना दिख रहा है, इस वाले से कितना दिख रहा है, कौन से लेंस चाहिए आपको, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, उसमें वो दिक्कत आएगी। तो जैसा उनको उन्होंने बताया कि ये बेस्ट रहेगा, तो मैंने कहा चलो वही वाला कर दो जो अच्छा है सबसे। तो फिर वही वाला चश्मा बुक कराया। और अभी तो मिलेगा नहीं क्योंकि मम्मी का जो चश्मा बन रहा है वो थोड़ा दूसरे टाइप का बन रहा है। तो वो अगले हफ्ते मिलेगा, मंगलवार या बुधवार को। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आके मैंने स्वेटर शॉल चेंज कर लिया, बिल्कुल हाथ ठंडे हो गए हैं क्योंकि रिक्शे पे होता है ऐसा। और घर पे आके, परसों आई थी मैं, कल मैं शानवर होके आ गई। और अभी जो है मम्मी को लेके गई थी आँख टेस्ट कराने उनकी। जैसा आपने वीडियो में देखा, उनका चश्मा बनेगा। और उनका चश्मा जो है दूर पास का दोनों का बनना है। और मैं बिना कमेंट्स पढ़ रही थी, मैं जा तो रही थी चाय बनाने के लिए, फिर मैं कमेंट्स पढ़ते पढ़ते बैठ गई। और कमेंट्स में ना, कल भी मुझे कमेंट आ रहा था, परसों भी, कि आप अंशु की शादी में नहीं गए, वो इतनी दूर से आई थी, आप नहीं गए। तो पता है क्या है, देखो सबसे पहले मैं आने का बता दूं। मैंने उसको बोला था कि अंशु तू मुझे व्हाट्सअप कर दे कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशान मत हो, मत आ। और एक हमारी डेट मैच नहीं हो रही थी, जिस दिन उसने आना था उस दिन डेट का इशू पड़ रहा था। दूसरा फिर मैंने भी सोचा यार इतनी दूर कार्ड देने आएगी, शादी का टाइम है, इनके घर में 1000 काम है। तो मैंने उसको बोली थी, लेकिन उसका खुद मन था आने का। तो वो ये रीज़न है। मैं तो चाहती हूँ देखो वो फिर आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए या 10 दिन बाद आ जाए। मैं तो चाहती हूँ, अच्छा लगता है कोई आता है तो। लेकिन हाँ, इस तरह के मुझे कमेंट आ रहे हैं तो मैं इसलिए ये रिप्लाई कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मेरे जाने की, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। देखिए मैं कहीं भी अपने काम से भी जाती हूँ ना, तो मैं घर की 10 चीज़ देख कर जाती हूँ कि मैं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मुझे जो है संडे में निकलना है। संडे में छोड़ो, अगर मम्मी सैटरडे में आ जाती तो मैं सैटरडे में निकलती मम्मी के आने के बाद। लेकिन फ्राइडे की एकादशी थी, तो एकादशी का मम्मी व्रत रखती हैं, तो उनको अगले दिन पंडित जी को खाना वाना खिलाना होता है एकादशी का व्रत रख के, तो उनको वो सब करना था। तो इस वजह से वो सैटरडे में नहीं आ सकती थी। और फ्राइडे का भी उनका ऐसे ही था क्योंकि एकादशी का व्रत था, व्रत अपने घर किए जाते हैं। तो आप लोग बताइए, जब कुछ ऐसी सेटिंग ही नहीं बैठ रही थी तो मैं कैसे करती। अगर सेटिंग ऐसी हो जाती कि मम्मी पहले आ जाती तो मैं ज़रूर जाती शादी में। इसीलिए मैंने कोई ख़ास तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि एकादशी का क्या है वो भी पंडित जी पहले ही बता देते हैं। पता होता है कि इस महीने में कब, क्योंकि 2 एकादशी आती हैं, एक आ गई एक और आएगी। तो भाई आप लोग भी अपने घर के सारे टाइम को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए तभी निकलते होंगे। अब मैं सिर्फ शादी अटेंड करने जाऊं और अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ जाऊं, तब भी बहुत सारे लोग बोलते कि क्यों रश्मि, आपको देखना चाहिए। तो अब बच्चों को मैं नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि मेरे बच्चों के टेस्ट थे। और मेरे बच्चों के टेस्ट तो, अंशु की शादी जब दिसंबर का चल रहा था, मैंने अंशु को तभी बोल दिया था कि अंशु तेरी शादी में तो मेरा कैंसिल है क्योंकि मेरे बच्चों के टेस्ट है। क्योंकि इनकी डायरी में पहले ही लिखा हुआ है, एक आधा दिन का आगे पीछे हो सकता है डायरी की डेट से, लेकिन डायरी में इनके सब लिखा हुआ है। अब जैसे इनकी डायरी में पहले ही लिखा हुआ था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से जो है
इनके टेस्ट शुरू होंगे। डेट में थोड़ा सा एक आधी डेट आगे पीछे हो जाती है, तो मुझे पता था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे फिर बच्चों के टेस्ट थे तो आप दिल्ली क्यों गए, तो उसमें भी एक वो था कि बच्चों के टेस्ट सैटरडे ही ख़त्म होने थे, लेकिन यहाँ पर जो है देहरादून में मोदी जी आए हुए थे, जिसकी वजह से 2 दिन की छुट्टी कर दी गई थी, फ्राइडे और सैटरडे की, जो कि उनके टेस्ट कर दिए गए थे मंडे और ट्यूसडे में। तो उनकी सारी तैयारी हो चुकी थी इन 3 दिन में, फ्राइडे सैटरडे और संडे में, तो इसीलिए मैं संडे में गई। खैर मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना कभी कभी एक्सप्लेन करना भी ठीक रहता है। तो उसकी शादी का मेरा तो मन था जाने का, लेकिन मन के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो कि मुझे भी देखनी थी। अब जैसे मान लो यहाँ पे मम्मी ये पहले होती या मेरी सास होती तो भी दिक्कत नहीं है, चलो चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वहीं के वहीं हमें अपने काम भी करने हैं, शादी भी अटेंड हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन बच्चों को अकेला छोड़ के फिर मैं नहीं जा सकती थी, इस वजह से मैं नहीं गई, जो कि अंशु को मैंने पहले ही बता दिया था। पहले ही मैंने उसको बता दिया था, मैंने झूठ भी नहीं बोला उससे कि नहीं मैं आऊँगी देखूँगी ये वो, मैं क्लियर बोल दिया था कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगी। तो ये चीज़ें थी और अभी जो है बैठती हूँ और ये जो ब्लॉग कल से शुरू हो रखा है इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ, शॉपिंग दिखाऊंगी दिल्ली से मैंने क्या क्या ख़रीदा। और हाँ, ये भी सवाल आ रहा है कि आपने भाभी को कुछ नहीं दिलाया, भूमि को कुछ नहीं दिलाया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भूमि को मैंने पैसे दे दिए हैं, तो मैं उसको क्या ही दिलाती। हाँ, मैंने एक जगह कुर्ती और अपनी कुर्ती पैंट खरीदी थी, तो वहीं से मैंने भाभी को भी एक लेके दे दी थी, जो कि मैं वीडियो अब मैं वहीं छोड़ आई उनके पास, तो मैं दिखाऊंगी क्या। और उस टाइम मेरे को ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि दिखाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं दिखा भी नहीं पाती और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, कोई मेरे लिए कुछ करता है, कोई मुझे कुछ देता है, तो वो मैं ज़रूर दिखाती हूँ। मैं किसी को क्या दे रही हूँ वो मैं हर बार नहीं दिखा पाती हूँ, कई बार जल्दबाजी में और कई बार इसलिए कि अच्छा ना लगे शायद, तो इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अपने लिए शॉपिंग की ये वो। और देखो आप कुछ चीज़ें होती हैं यार, है ना। आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ पैसे हैं इसके लिए खरीद रहे हो उसके लिए खरीद रहे हो, पैसे हैं तो उसी के साथ साथ वैसे ही मेरे पास खर्चे भी हैं, वैसे ही मेरे पास काम भी हैं। तो जिसके पास 10 रुपये है उसके पास 12 रुपये का 11 रुपये का काम होता है। हर इंसान की बात है, 100 रुपये जेब में है ना तो 110 का खर्चा होगा। तो ऐसे ही मेरा हाल भी है, जितनी सैलरी है जितनी इनकम है मेरी हो या विपिन की हो, उससे ज़्यादा ही अभी हमारे खर्चे हैं इस टाइम पे। और इस टाइम तो ना मैं आपको बता दूं, वहाँ जो हमारा काम लगा हुआ है वहाँ हमारा मतलब वो देखो, उसमें किसी को भी बताने दिखाने या मैं ये बोलूँ हाँ ये खर्चा वो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो हम खुद करवा रहे हैं, हमें पता है कि उसमें पैसे लगेंगे। और एक तो मुझे लोन भी कराना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा मोटा 5-6 लाख का, 4-5 लाख का, तो वो भी कराना है। तो पता है क्या है, अगर मैं हर वक्त रोती रहूँ बताती रहूँ तो भी अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, है ना। और फिर आप लोग भी बोलोगे भाई करा क्यों रहे हो, हमने थोड़ी कहा कि तुम कराओ। तो ऐसा नहीं है कि खर्चे नहीं हैं या पैसे हैं या उसको दिलाओ इसको दिलाओ ये वो। और दूसरा सबसे पहले मेरे खुद माइंड में आ जाता है कि यार मैं ये चीज़ ले रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, ये साथ में है तो चलो इनके लिए ले लूँ। लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं, मुझे पता है कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी ये चीज़ें, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि कोई भी बहुत सारी चीज़ें सोच ही नहीं रहे होते, बस ऐसे ही मतलब बोल दो इसके लिए उसके लिए। ये आप मेरे 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 घर वालों के लिए ही सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर वालों के लिए सोच रहे हो या उनके लिए बोल रहे हो। लेकिन हाँ, अब वही चीज़ है ना कि मैंने उस वीडियो में जो आज वीडियो किया उसमें मैंने बताया ही नहीं कि मैंने उनके लिए लिया है, शॉपिंग की अपने लिए की, ये बताया। और मुझे वो चीज़ ज़रूरी भी नहीं लगी बतानी, लेकिन जब मैंने कुछ कमेंट देखे फिर उस पर लाइक आ रखे हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो बोल देते हैं, बता देते हैं। तो कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे। और देखो कोई समझ रहा है ठीक है बढ़िया है, नहीं समझ रहे हैं तब भी मैं नहीं समझा सकती सबको, क्योंकि जिस इंसान ने जैसी सोच आपके बारे में बना ली उसने बना ली, तो उसको आप बदल भी नहीं सकते हो, चाहे आप एक बार बोलो 10 बार बोलो। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे और मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में शॉपिंग दिखाऊं कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, याद रहा तो। बहुत सारी भी नहीं की और कम भी नहीं की, मतलब ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। अगला दिन है, कल वीडियो वहीं पर रोक दिया था। आजकल पता है क्या है, मम्मी आ रखी है ना तो मेरे को लगता है कि वीडियो बहुत बनेंगे जब मम्मी आने का होता है, लेकिन जब मम्मी आ जाती है या कोई भी आ जाता है तो वीडियो मेरे बनते ही नहीं है, बहुत कम बन पाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है चादर मम्मी भी ने उतारी है, मैंने नहीं उतारी, और गद्दे को मैट्रेस प्रोटेक्टर को थोड़ा झाड़ लिया है
और काम शुरू हो चुका है मॉर्निंग का। नेहा आ चुकी है, बेडशीट चेंज हो गई है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी बेडशीट को, कल होगा। मैंने सोचा था डार्क कलर डाले हैं दोनों तरफ तो थोड़ा सा ना 8-10 दिन रखूंगी, लेकिन 8 दिन भी नहीं रह पाया, 7 दिन में ही उतर गई बेडशीट। और इस बार जो है कॉटन की डाल दी है, क्योंकि थोड़ा धुलने में भी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो क्योंकि नेहा को बड़ी दिक्कत होती है भारी भारी बेडशीट धोने में। वो मेरे को बोलती है इतनी मोटी बेडशीट, इतनी मोटी। और मैं उसको बोलती हूँ जब तू नहीं थी तब भी तो मोटी डालते थे, तब भी तो धोते थे, ऐसे थोड़ी ना होता है। पर चलो मैंने कहा उसको थोड़ी राहत मिल जाएगी, इस बार कॉटन की डाल देंगे। एक बेड की नहीं उतारी बेडशीट, क्योंकि उधर वाली डार्क थी और मेरे पीछे बच्चे वगैरह उस रूम में इतना नहीं बैठे। तो फिर मैंने कहा चलो उसको अभी और रहने देते हैं 4-5 दिन, नेक्स्ट मशीन लगेगी तब हो जाएगी। और वैसे भी दोनों बेडशीट मैंने कहा मोटियाँ एक साथ क्यों धोनी। फिर किचन में आई, दाल वगैरह साफ की, दाल चढ़ा दी थी मैंने कुकर में। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर जहाँ पे कपड़े धुल रहे थे। वैसे तो ये नेहा एक बार खंगाल गई थी और ड्रायर किए हुए मम्मी कपड़े ऊपर ले गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको निकाल देती हूँ, पानी में से निकाल के ड्रायर में तो डाल दिए थे। फिर उसके बाद मेरा ना सूट भीगा हुआ था जो कल मैं शानू के यहाँ पहन के गई थी, लाल वाला, उसमें से ना कलर निकलता है। तो जिसमें से भी, या फिर कोई भी कपड़ा डार्क कलर का है ना, बच्चों का हो किसी का भी हो, तो मैं उसको पहले अलग ही भिगो कर देखती हूँ। अगर कलर निकलता है तो वो हमेशा कपड़ा अलग हाथ से धुलता है, या फिर क्या होता है ना कि उसको ऐसे करते हैं मशीन में अकेला घुमाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जरूर मैं टेस्ट कर लेती हूँ कपड़े का। और मुझे तो इस सूट का पता है क्योंकि मैं 4-5 बार पहन चुकी हूँ कि इसमें से कलर निकलेगा। और दूसरा इसके ना गले पे हैंडवर्क है, तो जिस सूट पे हाथ का काम होता है ना, उस सूट को वैसे भी हाथों से ही धोना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी, बहुत नाजुक होता है वो। तो इसलिए मैंने उसको अपने हाथों से धोया। या कुछ काम ऐसा है बहुत ज्यादा हैवी काम है, कभी भी उस कपड़े को मशीन में नहीं धोना चाहिए, उसको हाथ से ही धोना चाहिए। तो मैंने उसको धो दिया था। गंदा ही कहाँ था, गाड़ी में बैठ के जाना, गाड़ी में बैठ के आना, कुछ इतना गंदा नहीं था। बस ऐसे ही थोड़ा सा सर्फ में डुबोया और उसको वॉश कर दिया। देखो लाल लाल पानी हो गया था ना। तो तीनों चीज़ें अलग ही धुल गई थी। और मम्मी ऊपर जो है कपड़े फैला रही हैं, तो मैं इनको कपड़े देने के लिए आई थी। दूसरा घान भी हो गया था। बच्चों की ड्रेस का ज़्यादा था, क्योंकि कल सैटरडे है, उनको यही वाली अपनी ग्रे और जो ये वाली जो सूखी हुई है मोटे वाली ट्रैक सूट ये चाहिए। और कुछ लोग थोड़ा सा ना, जैसे उस दिन वीडियो गया था, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, क्योंकि मैं कमेंट उस टाइम नहीं पढ़ पाई थी, तो वो खुशी को लेकर थे कि खुशी काम कर रही है ये वो। तो देखिए घर में सब लोग होते हैं, सभी लोग काम करते हैं। मुझे पता है मम्मी को भी ज़्यादा काम करते देख के आप लोग बोलते हो, लेकिन एक तो बहुत ही अजीब सा कमेंट था जिसको मैंने डिलीट कर दिया था कि हाँ खुशी है इनके घर पे, मतलब रश्मि की मम्मी भी आराम करेगी, गुड्डू भी आराम करेगी, खुशी काम करेगी। ऐसा नहीं है। मेरे पीछे भी खुशी कॉलेज गई है, 8 बजे वो निकलते थे और शाम को 6 बजे आते थे, तो क्या सारा काम रखेंगे? हमारा नेचर, मेरा हो या मेरी मम्मी का हो, इस टाइप का नहीं है कि हाँ उस पर आप लोग क्यों फ़र्क करते हो जब हम लोग फ़र्क नहीं करते। मुझे ये समझ में नहीं आता जो ये कुछ लोग हैं ये क्यों फ़र्क करते हैं जब हम नहीं करते। मेरी गुड्डू है, मैं उससे भी तो कितना काम कराती हूँ, उसके लिए तो कभी नहीं बोलते, उसके लिए तो बोलते हैं अरे वाह वेरी गुड गुड्डू कर रही है। तो प्लीज़, वैसे तो आप सभी लोग ये बोलेंगे रश्मि क्यों ध्यान दे रहे हो उन 1-2 लोगों पे, लेकिन मैं यही कहूँगी, मैंने पहले भी कहा है, जब मैं फ़र्क नहीं कर रही तो आप भी मत कीजिए। जब मैं उसको अपनी बेटी मान रही हूँ, अपनी बेटी मान के गुड्डू जैसा मैं उसके साथ बिहेव करने की कोशिश, बल्कि उससे भी अच्छा करती हूँ मैं, तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक ना एक दिन ना इंसान उन चीज़ों को पढ़ पढ़ के ना, वो बोलते हैं ना, खराब सा हो जाता है दिमाग, गुस्सा आ जाता है कि यार मतलब क्या होता है ना। देखो बेशक कितना भी इग्नोर कर लो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन लास्ट में ना फट जाता है इंसान, कहता है यार हद ही हो गई। तो ऐसी चीज़ें मत कीजिए। मैं कब तक डिलीट करूँगी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा चलो, मैं पहले मैं बोलने वाली भी नहीं थी, फिर मन में आया काम को देखते हुए तो मैंने बोल दिया। तो अभी दाल बनाई थी, ऊपर से आए तो मैं दाल रख के गई थी, सीटी आ गई थी, अभी दाल को छौंक रहे हैं। कौन क्या कितना काम कर रहा है, करने दीजिए जो जितना कर रहा है। कोई भी बैठा नहीं होता। अगर किसी का वीडियो नहीं बन रहा, अगर कोई वीडियो में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बैठा है और बाकी जो एक ही बंदा है वो कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत सोचिए। मैं कह रही हूँ हमें ही नहीं, ये जो कुछ 1-2 लोग होते हैं ना, जो पड़ोस में हो या फिर कहीं भी हो, ये लोग ना थोड़ा सा इन चीज़ों को करके क्या होता है ना, आदमी के दिमाग में एक ना एक दिन वो चीज़ें ना भर जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है कि यार हद है यार, हम इतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं फिर भी हमारे साथ इस तरह की बातें, तो वो इंसान ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है।
तो मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे साथ भी है, मेरा भी दिल भी है, दिमाग भी है, तो मेरे को भी हो जाता है। तो ये कांच के लगाए अभी, और ये हमारी रात में चल रही हैं बातें। और मेरी पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया है कि आवाज़ पहले आ रही है और वो बाद में हो रहा है। ये आपको भी फील होगा, मेरे को कैमरा सेटिंग चेक करना पड़ेगा। और अभी वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, कल मिलूंगी, बाय बाय। नहीं, पनीर में डालता है उतना ही पनीर में डाल दूंगी। जितना मैं पनीर में डालती हूँ अभी, और पनीर में तो डालती है, और जितना मैं करिए में डालती हूँ उतना ही तो चटनी बनाने में खत्म कर देती हूँ। हाँ, फिर तो मैं छोंक भी ना लगाऊं इतने में, तो जितने में दलिया बनावे जितने में दाल दाल अच्छा मेरी दाल इसे मैंने खुद खिलाया कई बार बना के। मैंने जैसे तूने खाया नहीं मेरा खाना, वो दाल नहीं खाई जो तू एक बार तेल देख के यूं रह गई थी। नहीं कह रही तू कढ़ी का छोंक देख के रह गई थी यूं। कढ़ी का तो सही में, कढ़ी मैं नहीं बना सकती भाई पहली बात तो मैं ऐसे कढ़ी भी नहीं बना सकती जैसे मतलब ये मतलब अच्छी बनाती है सब कुछ डाल के, मैं नहीं बना सकती। मुझे तो समाचार में सोच मैं जा रही थी मिक्स सब्जी थी, जिस दिन मैं जा रही थी मैंने क्या कहा था नमक सही होगा, देख नमक बढ़िया नहीं होता, सब्जी भी ठीक ही हो रही थी। फुद्दू को तो सबसे ज्यादा वही पसंद है, कद्दू तो जूका तू रखता है वो भी तो खा फ्रिज में रोटी बना वीडियो खाएगी कद्दू